पिछली वीडियो के क्रम में आप लोगों को अवगत कराना है कि माननीय न्यायालय के आदेश रिट याचिका संख्या 55/805/2017 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवा कल्याण विभाग के माध्यम से एक कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से प्रत्युत्तर दिया है, जो इस प्रकार है। द रिट पिटीशन इज डिस्पोज ऑफ रिट डायरेक्शन टू सेक्रेटरी युवा कल्याण अनुभाग यूपी गवर्नमेंट लखनऊ रिस्पोंडेंट नंबर 2 to decide the representation of the petitioners with reason and speaking order expeditiously, preferably within a period of 2 months from the date of producing a certified copy of this order before him। इसके अनुपालन में शासन का यह तर्क है कि रिट याचिका संख्या 55/805/2017 में जो मांग रखी गई थी उसका बिंदु 1 का उत्तर दिया गया है। प्रत्यावेदन में उल्लिखित प्रथम बिंदु के संबंध में अवगत कराना है कि पीआरडी एक्ट एवं रूल्स 1948 के तहत दल में भर्ती रक्षक स्वयंसेवक की प्रकृति स्वयंसेवी होती है। इन प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को शांति सुरक्षा व अन्य विभिन्न अवसरों पर सुरक्षा ड्यूटी में लगाए जाने पर उन्हें ड्यूटी अवधि का शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है। बिंदु नंबर 2 का इन्होंने उत्तर दिया है। प्रत्यावेदन के बिंदु संख्या 2 एवं 3 के संबंध में अवगत कराना है कि पीआरडी एक्ट एवं रूल्स 1948 पार्ट 1 नियम 2G में रक्षक स्वयंसेवकों का स्पष्ट तात्पर्य दल की ऐसी सदस्यों से किया गया है जो अधिकारी, लिपिक एवं फॉलोअर से इतर हों। इस प्रकार विभाग के नियमित अधिकारियों कर्मचारियों की शासन द्वारा अनुमन्य वेतन एवं सुविधाएं दे नहीं हैं, अपितु अवैतनिक स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाए जाने पर ड्यूटी अवधि का पारिश्रमिक देय होता है। शासन द्वारा दैनिक पारिश्रमिक ही निर्धारित ₹250 प्रति दिवस की दर से ड्यूटी भत्ते का नियमानुसार भुगतान किया जाता है। संगठन में विकासखंड स्तर पर ब्लॉक कमांडर, नायक, न्याय पंचायत स्तर पर टोली नायक के अवैतनिक पदों पर इन्हीं स्वयंसेवकों से चयन किया जाता है और इन अवैतनिक पदाधिकारियों की ड्यूटियां लगाए जाने पर इन्हें भी निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। जबकि प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम 1948 भाग 1 की धारा 8 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि समस्त सदस्यों को वेतन, भत्ता, भोजन, वर्दी, आवास, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा और इनका शासन द्वारा प्रत्यावेदन के बिंदु संख्या 4 में उल्लिखित याचिका यह कथन है कि वर्ष 1948 से ड्यूटी भत्ते दैनिक पारिश्रमिक दर ₹250 प्रतिदिन आज तक प्रभावी है, अमान्य एवं अस्वीकार है। इस संबंध में अवगत कराना है कि वर्ष 1998 में दैनिक पारिश्रमिक दर ₹50 प्रतिदिन निर्धारित थी और शासन द्वारा समय समय पर इन दरों में बढ़ोतरी की कर दिए जाने के उपरांत दिनांक 18 जून 2016 द्वारा पूर्व निर्धारित ₹200 से बढ़ाकर ₹250
कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप दिनांक 15 जून 2016 से ₹250 प्रतिदिन की दर से ड्यूटी अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। याची के प्रत्यावेदन के बिंदु संख्या 5 में उल्लिखित कथन मान्य नहीं है कि उसे नियमित रूप से ड्यूटी दी जाए। उल्लेखनीय है कि पीआरडी एक्ट रूल्स 1948 के तहत संगठन के अधीन भर्ती पीआरडी स्वयंसेवकों की प्रकृति स्वयंसेवी है। इन्हें ड्यूटी हेतु बुलाए जाने पर ड्यूटी अवधि का पारिश्रमिक देय होता है। भर्ती स्वयंसेवक अपनी 60 वर्ष की आयु तक दल का सदस्य बना रहता है। प्राविधानिक स्वीकृत धनराशि की सीमा के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार जिला प्रशासन की मांग पर स्वयंसेवकों या जवानों की ड्यूटी लगाए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। एतद् द्वारा उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरांत माननीय उच्च न्यायालय के पारित निर्णय आदेश दिनांक 23/11/2017 के समादर में याची के प्रत्यावेदन दिनांक 18/12/2018 को उपयुक्तानुसार निस्तारित किया जाता है, जबकि धारा 7(1) यह कहती है कि ये जब ड्यूटी पर होंगे तो ये पुलिस कर्मी माने जाएंगे और पुलिस बल के समस्त विशेषाधिकार इन्हें प्राप्त होंगे। और वेतन और भत्ते की बात है, उसी पीआरडी अधिनियम की भाग 1 धारा 8 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इनको वेतन, भत्ता, भोजन, वर्दी, आवास ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। परंतु शासन के निष्ठुरता की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हजारों परिवार, हजारों जवान आज भुखमरी की कगार पे हैं। इसके लिए कौन उत्तरदायी है, कौन जिम्मेदार है, आप खुद निर्णय लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।